दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए क्या क्या अर्हताएं हैं। 2020-21 के लिए कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, कौन इसके पात्र हैं, क्या शासनादेश है और कैसे आवेदन करें। साथ में देखेंगे कि शिक्षा निदेशक महोदय का क्या आदेश है, किस किस को आवेदन करना चाहिए। 1 बाय 1 देखेंगे, पूरा प्रोसेस देखेंगे। ऑनलाइन आपको आवेदन करना है क्योंकि ऑफलाइन इस बार नहीं हो रहे हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन होंगे। तो कौन सा पोर्टल है और कैसे आवेदन करें। सबसे पहले हम देखिए, जो 16 अप्रैल 2021 को शिक्षा निदेशक महोदय का सभी मंडलीय सहायक शिक्षा अधिकारियों, बेसिक और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जो आदेश आया था, उसका दिशा निर्देश और समय सारणी देखेंगे। ये 2020-21 के लिए है और इसमें किसको दिया जाना है। बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों, मतलब जो एडेड जूनियर हाई स्कूल हैं, उनमें कार्यरत अध्यापक अध्यापिकाओं के चयन हेतु प्रेरणा वेब पोर्टल के माध्यम से, इस जो वेब पोर्टल है prerna.up.in पे, इसके माध्यम से 16 अप्रैल से 31 मई तक रजिस्ट्रेशन करने हैं। नियमावली एवं दिशा निर्देश इन्होंने बताए हैं। क्या है, वेब पोर्टल का प्रारंभ तथा इच्छुक अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा अपना प्रार्थना पत्र प्रेषित करने की तिथि 16 अप्रैल से लेकर 31 मई 2021 के मध्य करनी है। और फिर जनपदों द्वारा शिक्षकों के संबंध में सत्यापन, आख्या का प्रेषण एवं राज्य चयन समिति द्वारा अर्ह आवेदकों के प्रार्थना पत्रों का मूल्यांकन एवं चयन की कार्यवाही 1 जून 2021 से 30 जून 2021 के मध्य होगी। तो इन्होंने बोला है कि खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अवगत कराते हुए टीचर्स को आप निर्देशित करें और वो सारी चीज़ें भरें। राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु पुनरीक्षित नियमावली और दिशा निर्देश एवं समय सीमा क्या है, 16 अप्रैल से लेकर 31 मई 2021 तक भरना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। मैं मोटी मोटी चीज़ें, जो मेन चीज़ें हैं वो बताता चल रहा हूँ। संविदा शिक्षक एवं शिक्षापित्र इसके अर्ह नहीं होंगे। अवकाश प्राप्त सेवानिवृत्त अर्ह नहीं होंगे। शैक्षिक प्रशासक, विद्यालय निरीक्षक एवं प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं के प्रशिक्षक इस पुरस्कार के लिए अर्ह नहीं है। जो शिक्षक राज्य या राष्ट्रीय पुरस्कार पहले से प्राप्त कर चुके हैं वो भी अर्ह नहीं है। शिक्षक व्यक्तिगत ट्यूशन में सम्मिलित न हो, ट्यूशन न पढ़ा रहा हो, वो उसने क्या क्या अच्छी छवि हो, विद्यार्थियों आदि को उत्प्रेरित करने का कार्य किया हो, विद्यालय के विकास में योगदान दिया हो, शिक्षक की शैक्षिक क्षमता एवं उसमें सुधार किए जाने की चेष्टा हो, समुदाय में शिक्षक की सहभागिता तथा शैक्षिक नेतृत्व प्रदान किया जाना, बच्चों के प्रति वास्तविक स्नेह रखना, राष्ट्र निर्माण एवं राष्ट्रीय एकता के विकास में शिक्षक का योगदान, शिक्षक के सेवा अभिलेख उत्कृष्ट श्रेणी के हों, उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों के नाम में एक रूपता होनी चाहिए। इसके बाद में 5 वर्ष में उसने क्या किया है, ICT आधारित अभिनव प्रयोग क्या किए हैं उसने, यूडाइस से सत्यापन कर लेना है। 5 वर्षों में उसने ड्रॉप आउट बच्चों के लिए क्या किया है, अपनी हाजिरी बढ़ाने के लिए इस विद्यालय में क्या किया है, उसने सेवा में आने के बाद में उच्च शिक्षा या अपनी व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास किया है, सेवारत प्रशिक्षणों में सफलतापूर्वक प्रतिभाग किया है कि नहीं किया है। शिक्षक पढ़ाने के पूर्व अपने पाठ की तैयारी करता है, योजना निर्माण करता है, नहीं करता है। TLM या और लेवल के जो पुरस्कार हैं उसमें जनपद या राज्य स्तर पर पुरस्कृत हों बच्चे, उनके रेड क्रॉस प्रतियोगिता, स्काउट गाइड, क्रीड़ा कलापों में आदि में उसके विद्यालय के बच्चों का क्या परफॉर्मेंस रहा है। ये सारी चीज़ें मूल्यांकन प्रक्रिया में क्या है, वस्तुनिष्ठ मानक 50 अंकों का है और प्रदर्शन आधारित मानक 50 अंकों का है, और उक्त के अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण और साक्षात्कार हेतु 20 अंक निर्धारित हैं। प्रेरणा पोर्टल पर करना है। सारे पोर्टफोलियो के क्या क्या टूल्स भरने हैं, गतिविधियों की सूचना, फील्ड भ्रमण, फोटो, ऑडियो, वीडियो सम्मिलित हैं इसमें। सारी चीज़ें हम अभी देखेंगे कि कैसे कैसे भरना है। ये सारी चीज़ें हैं। उसके खिलाफ कोई जांच न चल रही हो, दंडित नहीं हुआ हो, किसी न्यायालय में उसकी जांच न हो, आपराधिक या सतर्कता की जांच न हो, कोई विधिक कार्रवाई न चल रही हो, नियमित सेवा के पूर्व की तदर्थ सेवाएं अथवा विच्छेदित सेवाएं बगैर मर्षण कंडोन के ही नियमित सेवा के रूप में जोड़कर राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु संस्तुतियाँ की जाएं। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि अध्यापकों के पुरस्कार के संबंध में यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाए कि यदि शिक्षक ने अवकाश का उपयोग अनियमित ढंग से किया हो तो पुरस्कार हेतु उसके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा। राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु
आवेदन करने वाले शिक्षकों की सूची निदेशालय द्वारा संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाए। उसमें विशिष्ट शैक्षिक उपलब्धियां वगैरह सारी, उसमें नवाचार, स्थानीय क्षेत्र में उसकी सामान्य छवि, ये सारी चीज़ें देखनी है। राज्य चयन समिति के कार्य क्या है? शिक्षकों से ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण कर मूल्यांकन करेगी और आवेदक राज्य चयन समिति के समक्ष अपना साक्षात्कार प्रस्तुतिकरण देगा। आवेदन पत्रों के मूल्यांकन के उपरांत जनपदवार सर्वोत्तम अभ्यर्थियों के चयन की संस्तुति करेगी तथा चयन सूची अनुमोदनार्थ शासन को प्रेषित की जाएगी तथा शासन से अनुमोदनोपरांत सार्वजनिक की जाएगी। देखिए, ये देखते हैं कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी में क्या मूल्यांकन मैट्रिक्स है। सबसे पहले क्या है? कैटेगरी ए ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जो 50 अंक का है, उसको कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। किसी भी तरह से स्कूल में योगदान करने के लिए समुदाय, माता पिता, पूर्व छात्रों आदि को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक द्वारा किया गया कार्य, जैसे भौतिक आधारभूत संरचना, कंप्यूटर, मध्याह्न भोजन, धन, किताबें इत्यादि, तो इसके लिए 10 अंक निर्धारित हैं। पिछले 5 वर्षों में प्रकाशन, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पत्रिकाओं, ISSN सहित पुस्तकों, ISBN सहित आदि में अनुसंधान पत्र या लेख, 5 अंक हैं। शिक्षक बिना किसी शिकायत के नियमित रूप से स्कूल में उपस्थित हो रहा है, 5 अंक हैं। क्या शिक्षक नियमित रूप से इन सर्विस प्रशिक्षण में उपस्थित हो रहा है जिसके लिए वह नियुक्त किया गया है, इसके 5 अंक हैं। नामांकन बढ़ाने और ड्रॉप आउट को कम करने के लिए शिक्षक द्वारा किया गया कार्य, 10 अंक हैं। क्या शिक्षक ने दीक्षा के अंतर्गत प्रशिक्षण में प्रतिभाग किया है, इसके 10 अंक हैं। SCERT बोर्ड या NCERT के लिए ई सामग्री, पाठ्य पुस्तक या शिक्षक हस्तपुस्तिका का विकास, इसके लिए 5 अंक हैं। तो टोटल ये 50 अंक का है। कैटेगरी बी है क्राइटेरिया बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, छात्र छात्राओं पर अपने शिक्षण के अधिक प्रभाव के लिए शिक्षक द्वारा किए गए अभिनव प्रयोग, जैसे ICT आनंददायक सीखने की तकनीक का उपयोग, शिक्षण अधिगम सामग्री, कम लागत वाली शिक्षण सहायता आदि सहित दिन प्रतिदिन शिक्षण गतिविधियों में उचित शैक्षणिक दृष्टिकोणों का विकास और उपयोग, संख्या, पैमाना और नवाचारों प्रयोगों के आधार पर, इसके 15 अंक हैं। इसके बाद में कोविड-19 वैश्विक महामारी के दृष्टिकोण बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के अंतर्गत शिक्षक द्वारा संचालित की गई गतिविधियां एवं प्रेरणा लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किए गए प्रयास, ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालय में कराए गए कार्य, ये 15 अंक का है। विद्यालय अवसंरचना तथा बच्चों के बीच सामाजिक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए समाज की गतिशीलता, इसके 10 अंक हैं। गत वर्षों में कोई अन्य उपलब्धि, राष्ट्रीय या राज्य पुरस्कार पर कोई पुरस्कार आदि, 10 अंक हैं। तो ये टोटल 50 का हो गया। और जो प्रस्तुतिकरण और व्यक्तिगत परीक्षण के 20 अंक हैं, तो ये टोटल 120 अंक का बाइफर्केशन है। ये निदेशक महोदय का 24 मई का लेटर आया है। इसमें इन्होंने बताया है कि इसमें जो समय सीमा थी 16 अप्रैल से लेकर 31 मई तक, तो 24 मई 2021 तक 70 आवेदन आए हैं। तो इसमें दोबारा से इन्होंने रिमाइंडर भेजा है कि अगर आपने सूचना नहीं दी है तो ज़्यादा से ज़्यादा अध्यापकों को खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से सूचना भिजवा दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स जो इसके लिए पात्र हैं और अर्ह हैं, इन्होंने अच्छा काम किया है, तो वो आवेदन करें। इन्होंने बताया है अब भी है कि कहाँ पर कितने आवेदन आए हैं, किस किस ज़िले से कितने कितने आवेदन आए हैं। अब हम देखेंगे ऑनलाइन आपको कैसे भरना है। देखिए, गूगल पे सर्च करेंगे आप prerana.up.in, तो इस तरीके से ये वेबसाइट खुलेगी। इसको आपको खोलना है, इसको आपको क्रॉस कर देना है। अब देखिए, यहाँ पे सबसे एंड में है स्टेट अवार्ड टू टीचर्स 2020, तो इस पे आपको क्लिक करना है। ये यूज़र मैनुअल है, दिशा निर्देश हैं कि आपको कैसे कैसे करना है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप वहाँ से नहीं चाहते हैं, ऑटोमेटिक आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी यूज़र मैनुअल क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाद में आपको साइन अप करना है, आपको अपना नया लॉगिन बनाना है। तो साइन अप करने के बाद में आप मोबाइल नंबर डालेंगे। देखिए, मैं ये लाइव करके आपको दिखाता हूँ। साइन अप किया हमने, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे आप, उस पर OTP आ जाएगा आपके। देखिए, आपके मोबाइल पे OTP आ गया होगा, वो OTP डाल लेंगे आप और पासवर्ड डाल लेंगे और नीचे वही सेम पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। टीचर साइन अप सक्सेसफुली, मतलब आपका यूज़र क्रिएट हो गया है। अब जो आपने जो मोबाइल नंबर दर्ज किया था और जो पासवर्ड बनाया था, उसको डाल के आप लॉगिन करेंगे। निर्देश एवं समय सीमा आपको दिख जाएगी। ये सारी दिशा निर्देश एवं समय सीमा आप पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद में
यहाँ पे टिक कर देंगे। मैं अध्यापक राज्य पुरस्कार हेतु पुनरीक्षित नियमावली, दिशा निर्देश एवं समय सीमा को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए इसका आवेदन कर रहा या रही हूँ। सुरक्षित करें व आगे बढ़ें। आप ऐसे इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में देखिए इवेल्यूएशन मैट्रिक्स क्या है। देखिए इसमें वही सब कुछ है जो शासनादेश में मैंने आपको ए, बी और सी में बताया था। यहाँ पे इंग्लिश में है, वहाँ पे हिंदी में था। सबसे पहले ये आपको प्राइमरी इन्फो भर देनी है, इसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। प्रोफाइल फ़ोटो 50 KB से छोटा हो, है ना, प्रोफाइल फ़ोटो भर देंगे। टीचर सिग्नेचर ये भी 50 KB से छोटा हो, इसको आप स्कैन करवा लें और फ़ोटो को भी स्कैन करवा लें। और इसका जो साइज़ है वो 200x200 होना चाहिए एस्पेक्ट रेशियो, और सिग्नेचर का 100x50 होना चाहिए। तो ये याद रखें, जब आप साइबर कैफ़े से अगर आप नहीं कर पाते हैं तो साइबर कैफ़े से जाके ये करवा लें और उनको ये चीज़ें बता दें आप। स्कूल इन्फो में आपका यूडाइस कोड आ जाएगा। आपने लॉगिन किया है, अपने मोबाइल नंबर से ही लॉगिन किया है और आपका रजिस्टर्ड है पहले से स्कूल, तो ऑटोमेटिक ये स्कूल का नाम वगैरह आ रहा होगा। ठीक है, आपके पास में कितना टीचिंग का एक्सपीरियंस है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ रही होगी आपकी। अगर आप MDM में रजिस्टर्ड हैं तो आपको ऑटोमेटिक ये चीज़ आ रही होंगी। पर्सनल एड्रेस आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो आपको ये भर देना है हिंदी इंग्लिश में, पिन कोड में। एरिया रूरल है, अर्बन है, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, एड्रेस इन हिंदी इंग्लिश, सारी चीज़ें। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो जाएंगे, आपका ईमेल आईडी हो जाएगा। फिर उसके बाद में प्रिंसिपल का इन्फो, अगर आप खुद ही प्रिंसिपल हैं तो अपना भर देंगे, या कोई दूसरा है हेड तो उसका डिटेल भर देंगे। अदर इन्फो भर देंगे आप, क्या आपकी बायोग्राफी और अचीवमेंट्स इन ब्रीफ 100 वर्ड्स में न भरें। इनमें फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। और इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप मैक्सिमम साइज़ 4 MB तक बना लें और उनको अपलोड कर देंगे आप। फिर उसके बाद में अपना सर्विस रिकॉर्ड्स, आपके क्या सब्जेक्ट्स टॉट करते हैं आप, कौन सी क्लास पढ़ाते हैं, रिजल्ट आपका क्या रहा है 2020-21 एनुअल एग्जामिनेशन में तो हुआ नहीं है 2020-21 में, तो रिजल्ट आपका कितना परसेंटेज रहता है। एनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज्ड, टोटल ड्यूरेशन ऑफ सर्विस भरेंगे आप, कब से किस पीरियड तक आपने टीचिंग में रहे हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव में रहे तो एडमिनिस्ट्रेटिव का भर देंगे, अदर्स का तो अदर्स भर देंगे। ये सारी चीज़ें आप सेव कर देंगे तो एंड कंटिन्यू आएगा। जब सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे फिर आपके पास में एप्लीकेशन फॉर्म और खुलेगा, जिसमें क्या करना है आपको, इनकरेज कम्युनिटी, आपको वर्क डन बाई टीचर टू इनकरेज कम्युनिटी, पेरेंट्स, एलुमनी एट्सेट्रा टू कंट्रीब्यूट टू द स्कूल इन एनी वे। एग्जाम्पल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर्स, मिड डे मील, फंड्स, बुक्स एट्सेट्रा। इनमें सारा अचीवमेंट भरना है आपको। यहाँ पे आप रिमार्क, टिप्पणी भरेंगे 100 शब्दों में, और सपोर्टिव वीडियो URL, सहायक वीडियो URL, अगर आपका वीडियो है तो उसका वीडियो का URL होगा जहाँ पे भी आपने अपलोड कर रखा है, तो वो वीडियो URL अपलोड कर देंगे। और यहाँ पे सहायक दस्तावेज आप यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद में पब्लिकेशन पेपर्स, आप यहाँ पे पब्लिकेशन पेपर्स भर देंगे। उसके बाद में एनुअल परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें भरते जाएंगे आप। अदर अचीवमेंट में ये जो चीज़ें आती जाएंगी, ये सारे अचीवमेंट आप भरते जाएंगे और सहायक दस्तावेज भरते जाएंगे। फिर इसके बाद में आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन टैब आएगी। प्रीव्यू एप्लीकेशन में प्रीव्यू करना है एप्लीकेशन का, और फिर आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन के बाद में सबमिट कर देना है। प्रीव्यू एप्लीकेशन के बाद में आप सबमिट कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। और इस एप्लीकेशन को आपको प्रिंट कर लेना है, प्रिंट करें और PDF फॉर्मेट पर सेव कर लें। तो इस तरीके से आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। इस तरीके से आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है और फिर वो रिव्यू के लिए आगे अगले स्टेज पर चला जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।